हम मगरिब के आगे कमजोर हो जाते हैं। हम अपना जो हक है वो नहीं ले पाते, भारत उसको आराम से मनवा लेता है। हमारी बदकिस्मती है कि जो कुछ हमें मगरिब से आता है, बड़े मुल्क से जो भी इशारा मिलता है, हम फौरन लेट जाते हैं, वो मानते हैं। रूस के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए तो पूरी दुनिया की निगाहें इस यात्रा पर है। अमेरिका का भारत पर रूस के साथ अपनी दीर्घकालिक साझेदारी को कमजोर करने का दबाव बढ़ाए जाने का प्लान फेल हो गया होंगे। अब पुतिन के दौरे के बाद अमेरिका के कान खड़े हो गए हैं। वो भारत से ट्रेड और टैरिफ पर बातचीत के लिए एक टीम भेज रहा है। एक बार दो बार अगर हम किसी से पैसा मांगे तो हमें थोड़ी सी शर्म आती है कि कैसे कहें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंसान ढीठ हो जाता है, उसको फिर लगता है कि ठीक है। रूस के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए तो पूरी दुनिया की निगाहें इस यात्रा पर रही। हर कोई ये जानना चाह रहा था कि आखिर इस यात्रा में क्या होने वाला है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। भारत रूस के संबंध और ऊंचाई पर पहुंच गए। दोनों देशों ने एक दूसरे की दोस्ती को और मजबूत करने पर बात की है। 23वां रूस भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन ऐसे समय में आयोजित हुआ जब वैश्विक स्तर पर तनाव चरम पर है। अमेरिका का भारत पर रूस के साथ अपनी दीर्घकालिक साझेदारी को कमजोर करने का दबाव बढ़ाए जाने का प्लान फेल हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूसी तेल पर पाबंदी काम नहीं आई और न ही भारत पर कड़े टैरिफ लगाने का तरीका ही काम आया। ये दोस्ती और परवान चढ़ती गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बैठक में एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश छिपा है। हालांकि दोनों नेताओं ने पश्चिमी दबावों का सीधे तौर पर जवाब देने से परहेज किया, मगर इस शिखर सम्मेलन ने यह संदेश दिया है कि भारत अपनी सामरिक स्वायत्तता से समझौता करने को तैयार नहीं है और रूस के साथ उसके संबंध अमेरिकी मांगों से बाधित नहीं होंगे। मुझे तो यहाँ पे सवाल फिर आपकी गुफ्तगू से ये उठता है ना कि आखिर हमारे अंदर ऐसी क्या कमजोरी है कि हम मगरिब के आगे कमजोर हो जाते हैं। हम अपना जो हक है वो नहीं ले पाते, भारत उसको आराम से मनवा लेता है। हमारी बदकिस्मती है कि जो कुछ हमें मगरिब से आता है, बड़े मुल्क से जो भी इशारा मिलता है, हम फौरन लेट जाते हैं। वो मानते हैं हमने ये दोनों जंगें अफगानिस्तान में जो लड़ी, ये हमने अपना इंटरेस्ट सर्व किया या अमेरिका इंटरेस्ट। चलो वो तो माजी का हिस्सा हो गया ना, आगे चलते हैं। नो बीबी, माजी से आप सबक नहीं सीखेंगे तो यही माजी वाली गलतियां आप हर जगह करते जाएंगे। आपने जिया से सबक नहीं सीखी, मुशर्रफ ने वही किया। मुशर्रफ ने सबक नहीं सीखी, अभी आप वही गलती, मैं दुआ करूंगा कि मेरी असेसमेंट गलत हो, आप वही गलती आप कर रहे हैं। हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। और आपकी बार हमारा निशाना चाइना है। आप अफगानिस्तान के साथ जब लड़ रहे हैं तो उससे किसका इंटरेस्ट सर्व होता है? उससे अमेरिका का इंटरेस्ट सर्व नहीं होता कि चीन के लिए मुश्किलात हो, सीपैक बंद हो जाए। सीपैक बंद पड़ा है। नहीं तो सीपैक तो हमारा भी फायदा है ना, सिर्फ चाइना का तो नहीं है। तो वही मसला, तो हम अपना फायदा कैसे फिर मेरी बात में खामखा की जिद कर रही हो। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अपने जाती फायदे के लिए मुशर्रफ ने पूरे पाकिस्तान को दाव पे लगाया, जिया ने पूरे पाकिस्तान को दाव पे लगाया अपने जाती मफादात के लिए। तो अभी भी शायद वही किस्सा हो आपको लगता कि अच्छे भले दोस्त मुल्क 78 सालों में आपने अफगानिस्तान में हर तरह से पैंतरा बदला, लेकिन दोस्त न बना सके। जो दोस्ती का रास्ता है उस पे आप चलते हैं। अब पुतिन के दौरे के बाद अमेरिका के कान खड़े हो गए हैं। वो भारत से ट्रेड और टैरिफ पर बातचीत के लिए एक टीम भेज रहा है, जिसके साथ 10 से 12 दिसंबर तक बातचीत होगी। आपको जानकारी दे दें कि फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार इस यात्रा से पहले ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के दूतों ने एक भारतीय अखबार में रूस की आलोचना करते हुए एक रेयर संयुक्त लेख प्रकाशित किया, जिसे असहमति जताते हुए एक पूर्व प्रयास के रूप में देखा गया। अमेरिका और पश्चिमी दबाव का विरोध करने और पुतिन की मेजबानी करने का भारत का दृढ़ संकल्प उनकी रणनीतिक स्वायत्तता और विशेष रूप से ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में अपने मूल राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने का एक मजबूत दावा था।
भारत ने रूस के साथ अपने दीर्घकालिक रक्षा सहयोग की पुष्टि की, जो सैन्य उपकरणों का उसका प्राथमिक स्रोत बना हुआ है, और इसमें पनडुब्बियों और लड़ाकू विमानों के लिए नए अनुबंधों और संयुक्त उत्पादन पहलों पर चर्चा की गई है। वही अमेरिका द्वारा विविधता लाने के लिए दबाव डाला जा रहा था। स्विफ्ट जैसी पश्चिमी नियंत्रित वित्तीय प्रणालियों को दरकिनार करने के लिए रूस ने राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा दिया है और अपनी घरेलू वित्तीय संदेश प्रणाली के उपयोग का विस्तार किया है। इस प्रयास का ब्रिक्स जैसे मंचों से बल मिल रहा है, जिसका मकसद डॉलर आधारित वैश्विक वित्तीय प्रणाली के विकल्प विकसित करना है। एक बार दो बार अगर हम किसी से पैसा मांगे तो हमें थोड़ी सी शर्म आती है कि कैसे कहें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंसान ढीठ हो जाता है, उसको फिर लगता है कि ठीक है, ऐसी कौन, हमारे लोग तो ऐसे भी हैं सर जो ये इस किस्म के दावे भी करते हैं या इस किस्म के एक्सक्यूज भी देते हैं कि जी फिर आईएमएफ का काम क्या है, यही तो काम है आईएमएफ का कि वो पैसे दिया करे। आईएमएफ का काम तो यही है, लेकिन हमारा काम क्या बस यही रह गया कि हम जा जाके आईएमएफ से मांगते रहे। तो सर इस जगह पर हमें किसी ने नहीं पहुंचाया। पाकिस्तान की जो हालत हुई है इकोनॉमी को लेकर स्पेशली, हमें किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी दूसरी कंट्री का इसमें हरगिज हाथ नहीं है, हमारे अपने लोगों का हाथ है। और एक आदत पड़ जाती है इजी पैसे की, तो इसलिए भी इन लोगों की यह हालत है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की अर्थव्यवस्था पश्चिमी देशों की अपेक्षा के अनुसार ध्वस्त नहीं हुई है। मॉस्को ने अपनी वित्तीय व्यवस्था को स्थिर करने के लिए पूंजी नियंत्रण और पश्चिमी तकनीक के समानांतर आयात को वैध बनाने जैसे संकट प्रबंधन उपाय लागू किए हैं। रूस ने अपने विशाल प्राकृतिक संसाधन निर्यात जैसे कि तेल, गैस, धातु और अनाज को गैर पश्चिमी बाजारों, विशेष रूप से चीन और भारत की ओर सफलतापूर्वक पुनर्निर्देशित किया है। आपको जानकारी दे दें कि इसने तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात जैसे मध्यस्थ देशों के माध्यम से नई आपूर्ति श्रृंखलाएं विकसित की है और तेल प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए टैंकरों का एक छाया बेड़ा स्थापित किया है। मोदी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को निर्धारित करते हुए भारत के संप्रभु अधिकार पर जोर दिया और उन्होंने बैठकों, समझौतों और बयानों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि भारत को पक्ष चुनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। पुतिन ने भी अमेरिकी प्रतिबंध नीति में कथित पाखंड के बारे में स्पष्ट रूप से बात की है। शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले प्रसारित टिप्पणियों में उन्होंने वाशिंगटन द्वारा भारत से रूसी तेल की खरीद को रोकने के प्रयास पर सवाल उठाया, जबकि अमेरिका स्वयं रूसी परमाणु ईंधन का आयात जारी रखे हुए है। पुतिन ने कहा है कि अगर अमेरिका को हमारा ईंधन खरीदने का अधिकार है तो भारत को ये विशेषाधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए। निर्बाध तेल आपूर्ति, ऊर्जा सहयोग, भारत रूस आर्थिक संबंधों की रीढ़ बना हुआ है। दोनों नेताओं ने इस शिखर सम्मेलन का उपयोग इसके दीर्घकालिक रणनीतिक महत्व को उजागर करने के लिए किया है। पश्चिमी प्रतिबंधों ने भुगतान और रसद चैनलों को जटिल बना दिया हो सकता है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।